जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी समीकरण में x का वैल्यू ज्ञात करना, यानी कि आज का टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना। और इसके लिए मैंने दो सवाल लिया है। पहला सवाल है कि 5 के पावर x घटाओ 3 गुना 3 के पावर 2x घटाओ 8 बराबर 225, इसमें x का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है 4 के पावर x बराबर 128, इसमें भी क्या करना है, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 का पावर x घटाओ 3 और गुणे 3 का पावर 2x घटाओ 8 बराबर क्या है 225। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 225 का भी हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 5 के पावर x घटाओ 3 गुणा 3 का पावर 2x घटाओ 8 और ये बराबर हो जाएगा, ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो ये 15 का वर्ग है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 15 का पावर 2। अब इस 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 3 के रूप में। इस 15 को हम क्या कर सकते हैं कि 5 गुणा 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 के पावर x घटाओ 3 गुणा 3 के पावर 2x घटाओ 8 बराबर 5 गुणा 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर x घटाओ 3 गुणा 3 का पावर 2x घटाओ 8 और बराबर 5 के पावर 2 गुणा 3 का पावर 2, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहीं से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 का पावर क्या है, x घटाओ 3 है और बराबर के दूसरे साइड में क्या है, तो 5 का पावर 2 है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 का पावर 2x घटाओ 8 है और यहाँ 3 का पावर क्या है 2 है। तो इसमें से किसी भी समान पद को बराबर करके और x का मान हम निकाल सकते हैं। या तो हम चाहे तो ये 5 के पावर x घटाओ 3 को बराबर कर देंगे 5 के पावर 2 से, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर इसको बराबर कर देंगे इसके, तो भी x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए दोनों हम देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं क्या, तो 5 के पावर x घटाओ 3 और बराबर क्या ले लेते हैं 5 के पावर 2। पावर इसका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस समान है और जब बेस समान होता है तब पावर भी आपस में क्या होता है, समान होता है। यानी कि ये हो जाएगा x घटाओ 3 बराबर 2। अब x का मान निकालेंगे तो ये 3 जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर गया, 5। फिर उसी प्रकार से हम क्या लेंगे, ये 3 का पावर 2x माइनस 8 और बराबर ले लेंगे क्या, 3 का पावर 2। इसमें भी दोनों का बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x घटाओ 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। 8 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 2 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। दूसरा सवाल है कि 4 का पावर x बराबर 128। इस सवाल को भी बनाने के लिए हमें करना क्या है, दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, बेस समान करना होगा, तब जाके हम यहाँ x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल है आपका इस 4 का पावर x बराबर 128। अब हमें करना क्या है, इस 128 का हमें गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 128 को हम लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो ये 64 बार में कटेगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से भाग लगेगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से कितना 2 बार में। यानी कि ये 128 को हम लिख सकते हैं, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर क्या लिखेंगे, इसे 7 लिखेंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर कितना 7। अब हमें करना क्या है, इस 4 को भी क्या बनाना है, हमें 2 बनाना है, क्योंकि इधर बेस क्या है 2 है, तो इधर भी बेस क्या होना चाहिए 2, तब जाके इसका पावर बराबर होगा। तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर क्या हो गया x और बराबर क्या हो गया 2 का पावर 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 का पावर क्या है 2 और उसका पावर x है, तो ये 2 और x आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा 2x और बराबर क्या है 2 का पावर 7।
यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो 2x बराबर 7, क्योंकि बेस अब क्या हो गया है यहाँ पर समान हो गया है, इधर भी बेस 2 है, इधर भी क्या है बेस 2, तो जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 7, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, और ये यहाँ से निकल के आ गया x का वैल्यू। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।